हाँ जी, मेरा नाम है हकीम लोजी और मैं यही मानता हूँ कि जो अर्थ है, वो फ्लैट है। अर्थ राउंड नहीं है। ये जितनी भी अमेरिका की नासा है, ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, ये सब झूठ है। अर्थ एक राउंड है और मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप जब भी किसी चीज़ को मानो ना, सिर्फ़ अपनी आँखों से जो चीज़ देखो, उसी को मानो। ये सारे लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमसे बहुत अरसे तक ये सच छुपाया जा रहा है कि जो अर्थ है ना, वो फ्लैट है। हमें ये यही बताते हैं कि अर्थ राउंड है, मगर ये एक सबसे बड़ा झूठ है। जो अर्थ है असल में वो तो एक फ्लैट चीज़ है। हाँ, अर्थ राउंड कहाँ है? और अगर अर्थ राउंड होती तो ये सारा जितना समंदर का पानी है, ये नीचे ना गिर जाता। आप खुद ही सोचो कि अगर अर्थ राउंड है और पानी उसके आसपास है, वो सारा गिर जाए तो हमारे बच्चे क्या पिएंगे? जो ये हमें इससे यही समझ आती है कि अर्थ फ्लैट है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद दिस। यार जो अभी हुआ, आप लोगों को लगा ना कि यार ये बेवकूफ़ी थी, मगर अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ की 10 से 11% पॉपुलेशन ये मानती है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, और अगर इसमें से 1-2% नहीं भी मानती तो वो डाउट्स एक्सप्रेस करती है कि हम नहीं मानते या हमें नहीं लगता कि जो अर्थ है वो राउंड है। आप लोग सोचोगे यार इस तरह के लोग कहाँ हो सकते हैं? मगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अमेरिकन पॉपुलेशन का जो 10% हिस्सा है ना, वो इस तरह के यकीन रखता है। अमेरिका के एक इलाका है नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे ये जाके मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये सारे बेवकूफ़ लोग यही मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, और वहाँ पे जाके इसी तरह के जो स्टूपिड आइडिया है और जो स्टूपिड साइंस है ना, उसको प्रोपेगेट करते हैं। And the Earth is Flat. Flat. the Earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. Or ये जो पूरी न्यू अर्थ मूवमेंट है ना, इसका लीडर है मार्क सर्जेंट। और जो मार्क सर्जेंट है ना, उसका उसकी भी मतलब कि ना पूरी तरह जो उसकी साइंस है ना, वो बिगड़ी पड़ी है। जिस तरह वो ये मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सनलाइट है वो एक्चुअली हॉट होती है और जो मूनलाइट होती है वो कोल्ड होती है। मतलब कि और ये मानते हैं कि जो नॉर्थ पोल है ना, वो अर्थ के सेंटर में है, और एंटार्क्टिका की दीवार है जिसने ना पूरी अर्थ की जो बाउंड्री है ना उसको घेरा हुआ। मतलब कि मतलब यार बिल्कुल ही एब्सर्ड चीज़। और ये भी कहते हैं कि ये जब एंटार्क्टिका के आप बाहर जाओगे ना तो आप स्पेस में गिर जाओगे। और इनमें से कुछ ये भी मानते हैं कि अगर आप एंटार्क्टिका के बाहर जाने की कोशिश करोगे ना तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि एंटार्क्टिका की जो माउंटेन्स है ना, वो इनफाइनाइट की चाहते रहते मतलब कुछ भी। हैं। कि यार हमारे पास इतना एविडेंस है कि एंटार्क्टिका एक वाकई में कॉन्टिनेंट है, मगर ये लोग फिर भी ये मानते हैं। और अब एक और बेवकूफ़ी सुनिए इनकी। ये लोग ये भी मानते हैं कि जो सन और मून है ना, ये तो एक्चुअली में अर्थ के बड़े क्लोज हैं, और इनके दरमियान सिर्फ 500 किलोमीटर का फ़र्क है। मतलब कि यार सिर्फ मतलब जितनी भी साइंस आज तक है उसमें सबने इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी उसकी, और ये लोग इस तरह के जो यकीन है ना वो रखते हैं। और उसके बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये शायद उस तरह के लोग हैं जो तारीख में ना फँसे हुए हैं, जो मतलब कि वही जो ओल्ड स्कूल बिलीव्स हैं ना उसी को मानते हैं। मगर हम ज़रा तारीख में भी चले जाते हैं। 500 बीसी में आए थे पाइथागोरस, और इन्होंने ज देखा कि जब ये सूरज और चाँद को जब ये ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इन्होंने देखा कि ये दोनों चीज़ें राउंड नज़र आती हैं, और सिर्फ़ अपनी ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर इन्होंने ये बता दिया था कि जो अर्थ है ना, वो एक्चुअली में राउंड है, फ्लैट नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 386 बीसी में आए थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने भी ये देखा कि जब लूनर इक्लिप्स होता है, जब ग्रहण होता है, तो उन्होंने देखा कि जो जब अर्थ का शैडो जब मून पर पड़ता है ना, तो वो भी हमें राउंड नज़र आता है। तो इस बुनियाद पर इन्होंने भी कह दिया था कि एक्चुअली में अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें जो 9वीं, 9th और 10th सेंचुरी के जो मुस्लिम स्कॉलर थे, जैसे अल-बरूनी, अबू अली सीना और अल-फरागनी, जिन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस मेज़र किया था, ये लोग भी यही मानते थे कि जो अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट है। और 1600s में जब तक न्यूटन आ चुका था, तब तक ये सब लोगों का एक जनरल बिलीफ था कि जो अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट नहीं। और अगर आप देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक राउंड अर्थ है वो इतना भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसकी जो रूट्स हैं वो हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। मगर 19th सेंचुरी में एक इंसान आता है, सैमुअल रॉबर्टमैन।
सैमुअल रोबोट में एक फ्लैट अर्थर है। इन्होंने किताब लिखी थी ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से जो क्लेम है ना वो कि अर्थ राउंड है और जो साइंस है उसको डिबंक करने की कोशिश की थी। और इनकी ये जो ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी बुक है ना, ये आज के भी फ्लैट अर्थ के लोगों में एक क्लासिक मानी जाती है। और इन्होंने अपनी किताब में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर ये कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो एक्चुअली में फ्लैट है, राउंड नहीं। अगर अगर आप इस किताब के नाम को देखें, जो नाम है ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, तो इससे हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलता है इनके माइंडसेट का। क्योंकि ज़ेटेटिक का मतलब है आँखों देखा, और ये लोग यही मानते हैं कि ना हम तो अपनी आँखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। और ना मतलब कि पंजाबी की वो कहावत है कि जिसका काम उसी को सांझे। अगर आप किसी फील्ड का आपको नॉलेज नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे, तो आपसे ज़्यादा इग्नोरेंट कोई भी नहीं। और इसी तरह होता है कि जिस तरह हम साइंस में काम करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करते हैं और एक चीज़ की हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। और यही मसला है इन फ्लैट अर्थर्स के साथ कि इनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ये एक चीज़ की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन नहीं करते, और ये जो है ना, और एक ये एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट भी नहीं करते ताकि ये एक डिफरेंट कंक्लूजन पर पहुँचे। तो इसी वजह से हम इनमें मसला देखते हैं कि जो स्टूपिड कंक्लूजन है ना, उस पर ये पहुँचते हैं। और इनका जो अगला बड़ा पॉइंट है कि ये मानते हैं कि जितनी भी लोग हैं ना, वो सारे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ यही अच्छे हैं। नासा भी झूठ बोल रहा है, अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, और मून लैंडिंग तो कभी हुई ही नहीं थी। और ये जितने रॉकेट्स हैं, ये स्पेस में जो जाने की कोशिश करते हैं, ये एक्चुअली में स्पेस में जाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो अर्थ है, अर्थ है, ये मानते हैं कि फ्लैट है, उसके ऊपर एक डोम सा है, जैसे भी गुंबद सा है। और ये सारे रॉकेट्स ना उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और मगर उसको तोड़ नहीं पाते। और ये भी मानते हैं कि जितनी भी हुकूमतें हैं, वो सारी झूठ बोल रही हैं। और ये मैप को भी नहीं मानते हैं। मज़ेदार बात ये मैप को भी नहीं मानते। ये मैप को देखते हैं और ये कहते हैं कि जो ना जो प्लेन है, वो एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाता है, तो वो एक कर्व पाथ में मूव करके जाता है, कुछ इस तरह से। और ये चीज़ सेंस नहीं बनाती, प्लेन को स्ट्रेट जाना चाहिए। और इसी वजह से ये जान के कर्व्ड करते हैं, जो हुकूमत है ना, या कोई इंटेलिजेंस है, वो जान के इस तरह दिखाती है ताकि वो हमें कन्फ्यूज़ कर सके। फिर अब हम इनकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज़ करते हैं और उसको डिबग करते हैं। तो इनका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है ना कि हम जब सब चीज़ों को देखते हैं, जब हम दूर से किसी चीज़ें को देखते हैं, तो सब चीज़ें फ्लैट नज़र आती हैं, हमें समुद्र और ज़मीन को फ्लैट नज़र आती है। तो उसका ये जवाब है कि हम अपनी इंसानी आँख से जो अर्थ का कर्वेचर है ना, जो अर्थ का कर्व है, उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और एक बड़ा ही कॉमन सी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ कर्व है, कि जब आप दूर से आती हुई किसी शिप को देखते हो ना, और उससे दूरबीन से ऑब्ज़र्व करते हो, तो सबसे पहले आपको शिप का अपर पार्ट नज़र आता है, देन आपको शिप का मिडल पार्ट नज़र आता है, फिर आपको शिप पूरी नज़र आती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ कर्व हो। और फिर जो दूसरा इनका बड़ा है कि जब अगर अर्थ राउंड होती है, तो फिर जो समंदर है उनको तो गिर जाना चाहिए, जो ओशंस वगैरह हैं। तो इसका तो यार बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो ग्रेविटी है वो पानी को, जितने भी ओशंस हैं उनको सेंटर में होल्ड करके रखती है। इस वजह से राउंड होने के बावजूद भी जो समंदर और ओशंस है ना, वो गिर नहीं जाते। अब जो अगला आर्गुमेंट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने देखा हो कि जो जहाज़ होते हैं, कभी आपने मैप पे देखा हो, जहाज़ लंबा रूट लेकर क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो वो बताता हूँ मैं किस क्यों लेके जाते हैं। क्योंकि जो 2D मैप होता है ना, उसमें अर्थ की जो हम 3D नेचर है ना, उसको हम सही तरह ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। जिस तरह ये आप ये वाली मिसाल दे, ये जो फ्लाइट है, ये जा रही है शिकागो से दुबई, और ये ग्रीनलैंड के ऊपर से होती जा रही है। और ये आप सेंस नहीं बना रहा कि यार ये लंबा रूट है, आप सीधा जाओ ना, आप सीधा जाओ अफ्रीका से होते हुए। मगर जब आप अर्थ को 3D में देखते, जब आप अर्थ को ग्लोब में देखते हो, तब आप देखते हो कि यार ये चीज़ बिल्कुल सेंस बनाती है। क्योंकि एक फ्लैट सरफेस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। मगर एक जो कर्व सरफेस या जो ग्लोब होता है, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो एक कर्व लाइन होती है। और उसके बाद इनका जो अगला जो आर्गुमेंट है कि जो एंटार्क्टिका है वो एक, मतलब कि उस जो दीवार है अर्थ के आसपास, तो यार ये तो बहुत ही अब्सर्ड है, क्योंकि हमारे पास सारी इमेजेस हैं इतने सारे, और लोग वहाँ पर जाते भी हैं।
अरे यार, मैं कैसे मालूम कि जो वो अमेरिका की इमेजेस हैं, वो जो मैप्स की इमेजेस हैं, वो सच्ची है? कि क्या सबूत है इसका? क्या सबूत है आपके पास? चले यार, अब इनकी इस बात को भी हम डिबंक कर लेते हैं कि ये जो जो अथॉरिटीज़ पर इनका मिसट्रस्ट है कि मैं इसको नहीं मानता, लैंडिंग फेक है, ये जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये सब फेक हैं। तो इसमें इसको ये बड़ी एक आसान सी बात है कि अमेरिका और रशिया में तो राइवलरी है, मगर वो उन दोनों की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, वो ये मानती हैं कि जो वो अर्थ है वो राउंड है। और फिर हमारे पास और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज़ हैं, इसरो वगैरह, और यूरोपियन यूनियन की जितनी भी स्पेस एजेंसी, सब यही मानते हैं कि जो अर्थ है वो राउंड है। और फिर हमारे पास कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, जैसे स्पेसएक्स, वोएजर, तो ये भी सब कहते हैं कि अर्थ राउंड है। तो ये तो बिल्कुल ही बड़ी आसानी से जो है ना, वो डिबंक हो सकता है। यार बस सब झूठ है, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, बस बंद कर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर नहीं हो, तो आप कुछ इस तरह के ही नताइज पर पहुँचोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।